स्टार्ट स्टार्ट। लेंथ अच्छी खासी है, मतलब ऑलमोस्ट हियर। ऐसे कभी भी बैक से फुल लेंथ वाले आते हैं तो आप ये वेरिएशन उनको दे सकते हो। छोटे हैं तो भी दे सकते हो, थोड़े से लंबे रहेंगे तो भी आप कर सकते हो, इतने रहेंगे तो भी आप उनको वेरिएशन दे सकते हो। तो ऐसा नहीं सोचना ये लेंथ है तो ही दे सकती हूँ, इतना लेंथ रहेगा तब भी आप ये वेरिएशन कर सकते हो। दिस इज द आइडियल साइज फॉर एनी ओपन वेरिएशन, एनी बन वेरिएशन, एनी वेस्टर्न वेरिएशन। मरमेड स्टाइल के लिए थोड़े से बड़े होने चाहिए, बट अगर इतने भी हैं तो भी आप कर सकते हो। नहीं ईयर टू ईयर आप जब भी प्रैक्टिकली वर्क करते हो आपको हर तरह का चैलेंज एक्सेप्ट करने रेडी रहना चाहिए, क्योंकि वी डोंट नो कब क्लाइंट कैसे हेयर के साथ आते हैं। मॉडल वर्क करते हैं, डमी वर्क करते हैं तो कैसे वन लेंथ हेयर हमें मिलते हैं, चेंजेस कुछ नहीं होते। बट रियल हेयर पे क्लाइंट रियल है तब चैलेंजेस हमारी बढ़ जाती है। सी यहाँ पे इनका मैंने सेक्शन निकाला बैक साइड। सी आप देख सकते हो यहाँ पे हेयर टुकड़े हैं। तो कभी भी कोई भी हेयर है तो डरना नहीं है आपको। बहुत लोग डर जाते हैं, अरे ऐसे बाल है तो मैं क्या करूं, शॉर्ट आएंगे तो क्या करूं, बॉब कट बाल है तो मैं क्या करूं। बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे वेरिएशन है। आप बालों के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल चूज करो। यहाँ पे किस तरह से मैं पफ और पफ के ऊपर किस तरह से वेरिएशन कर रही हूँ वो देखना। हम जनरली क्या करते हैं, पफ बनाते हैं और नीचे से ऊपर 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 जाते हैं। आज मेरा वेरिएशन ऐसा है कि मैं नीचे से बालों को ऊपर लेने वाली हूँ। तो मैं क्या करने वाली हूँ, पफ को ऊपर से नीचे नीचे जाके सारे बालों को यहाँ पे पिन कर सकती हूँ। तो कहना है आपका फर्स्ट लेयर आपका फिनिशिंग है तो आपकी बैक कॉमिंग मिनिमम रूट बैक कॉमिंग 180 डिग्री। ऐसा नहीं करना है कि ये मेरा फर्स्ट हुआ तो 90 डिग्री फर्स्ट बोला था, 90 डिग्री फर्स्ट मैंने नीचे से बोला था। तो यहाँ से मैंने फर्स्ट सेक्शन लिया। फर्स्ट बेस बड़ा रहता है बट मैंने कहाँ से कहाँ तक का लिया है, ठीक है। कर रहे थे तो ज्यादा से कम बैक कॉमिंग करें। अब मैं ऊपर से नीचे आ रही हूँ तो लॉजिकली कम से ज्यादा बैक कॉमिंग होना चाहिए। और मैं यहाँ पे 90 डिग्री करूंगी तो यहाँ से बैक कॉमिंग बाहर आएगी। जब भी आपको फिनिशिंग लेयर है आपकी बैक कॉमिंग ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑन 180 डिग्री एंड जस्ट रूट बैक कॉमिंग। बस रूट बैक कॉमिंग की, यूज योर हार्ड स्प्रे एंड लीव इट, लीव करना है। देन मैंने सेकेंड सेक्शन लिया, अगेन 180 डिग्री से थोड़ा सा आगे लिया है, स्प्रे लीव इट। मुझे बहुत ज्यादा बाउंसी प्रॉपरली कोम किया और सी परफेक्ट है। अभी यहां से मैं स्टार्ट करूंगी इसको पिनिंग करना। इसी के हाफ से सेकेंड तो आपका लॉक होगा प्रॉपरली। अभी ये मेरा हाफ हुआ, अब क्या करेंगे ऑपोजिट साइड। फर्स्ट पिन, ऑलवेज पिन ध्यान रखना मैं पिन कहां से स्टार्ट कर रही हूँ। इंटरलॉक किए बिना मैं आगे बढ़ती नहीं हूँ। एक पिन डालिए, दूसरी पिन मैं हाफ से ही स्टार्ट करके आगे जाती हूँ। अगर आगे आगे ऐसे ही करोगे तो जब भी मैं पफ को थोड़ा भी मॉडिफिकेशन करूंगी या नीचे से ज्यादा खींच गए पफ आपका पूरा हिल जाएगा। कभी भी पिनिंग आपकी इंटरलॉक पिनिंग होनी चाहिए। इंटरलॉक का मतलब एक पिन से दूसरी पिन जाती है तो इस तरह से क्रॉस में जानी चाहिए, लॉक होनी चाहिए। इसीलिए हमारा ये जिगजैग पिनिंग काम आती है हमें। इनका ये सेक्शन और यहाँ पे जिगजैग। तो आप लोगों को फर्स्ट कितना सेक्शन लिया है मैंने, सेक्शन बॉक्स सेक्शन से थोड़ा सा कम, बॉक्स सेक्शन से इतना, बॉक्स सेक्शन इतना होता है उससे मैंने हल्का सा कम लिया। मतलब अराउंड साइड से पार्टीशन लेते हैं तो मेरी
अराउंड 3 फिंगर का मेरा पार्टीशन हो जाता है। अब फर्स्ट सेक्शन है तो मेरा सबसे पहला पार्ट शाइन स्प्रे, भूलना नहीं है, डायरेक्टली वर्क करना स्टार्ट नहीं करना है। हल्का सा ट्विस्ट किया, यहाँ पे इनसाइड ट्विस्ट किया, छोटी बॉबी स्मॉल साइज की, बिग साइज या स्मॉल साइज अकॉर्डिंग टू, टर्न, इनसाइड टर्न एंड इसको हम करेंगे स्प्रेड। ये बोलते हैं स्प्रेडिंग, इसको बोलते हैं सिर्फ बीच में खींचा है। देखो कितनी मेहनत लगी, हार्डली इन सेकेंड में खींचा, लाइन क्लियर, खींचा, लाइन क्लियर, दैट्स इट। बस आपका गलती कहाँ होगी, ये ट्विस्ट में। और देखो मैंने बॉबी पिन डाली है यहाँ पे, इट्स नॉट विजिबल, तो ये बॉबी पिन का ही काम करना है। इस पे यू पिन करोगे सेक्शन लूज हो जाएगा। बॉबी पिन ही, बॉबी पिन को मैं इसीलिए इसको ट्विस्ट किया कि इसके नीचे बॉबी पिन जाएगी तो हाइड हो जाएगी, इसके ऊपर और एक सेक्शन आएगा, एक भी शॉर्ट है पूरा पीछे तक नहीं आएगा। तो आपको पहले अभी क्या करना है, एस फॉर्म बनाना है। अभी एस फॉर्म मैंने क्यों लिया, अभी मैं पूरा अप लेती तो सूट करता है इनके फेस पे, नहीं। एस फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है हर एक क्लाइंट के फेस पे सूट करता है, जहाँ पे बड़ा फॉरहेड है, जहाँ पे छोटा है, एजेड है, मैच्योर है। मैच्योर के लिए भी मैंने बताया कि आपको किस तरह से उसको पार्टीशन में से ही एस निकालना है। आज हम अलग से एस बना रहे हैं। अलग से एस बनाने का क्या वे है वो देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले ये सेक्शन में आपको क्या करना है, शाइन स्प्रे। यहाँ से इस तरह से मैंने शाइन स्प्रे दिया, कोम किया, बालों को एकदम परफेक्ट। अभी मेरी फिंगर देखो, 4 फिंगर आगे है, थंब मेरा पीछे। 4 फिंगर की आगे कितने सेक्शन है दिख रहे, उसको आपको ऊपर की तरफ स्प्रेड करना है। ऐसे पकड़ा, यहाँ के हेयर को आपको इस तरह से ऊपर लेना है, गॉट इट। और अब मेरा हार्ड स्प्रे का काम, मुझे वो स्टिक करना है ना, तो पहले नीचे फिर ऊपर, क्योंकि मुझे एकदम स्ट्रेट नहीं रखना है। पहले ऊपर करती और फिर नीचे करती तो क्या होता है, हेयर ऊपर के ऊपर रह जाता है। इसलिए फर्स्ट नीचे करके पुश करो, फिर वापस से ऊपर से स्प्रे करके पुश करो ताकि वो डाउन टर्न हो। अपनी सेकेंड फिंगर की हेल्प से उसको राउंड बनाओ, सी कर्व बनाओ, कर्व बनेगा उतना अच्छा दिखेगा। टेक अ 7 नंबर यू पिन एंड उसको आपको इस तरह से रखना है, दैट्स इट। एक ही पिन बस हो गई। अभी यहाँ पे पकड़ने की वजह से अगर थोड़ा सा मूवमेंट आ गया है तो कोम कर दूं। अब यही सेक्शन के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे स्प्रेडिंग का एक ही रूल, आपको जहां तक उसको लेके जाना है वहां तक पहले हेयर लेके आओ। फिर इसका हाफ पोर्शन देखो, कौन सा हाफ है इसका, हाफ मतलब ये जो आपका स्प्रेडिंग होता है, ये दूसरी ये साइड का पोर्शन है ना, इनका मिडल ऑफ द आईब्रो ये है, तो हमारा ये टर्निंग और इसको स्प्रेडिंग का ये, और इसको भी मैं 1 ट्विस्ट। अब इनके बाल देखो टुकड़े टुकड़े है ना, तो क्या करना चाहिए, हार्ड स्प्रे करेंगे बट बाद में करेंगे, पहले इसको सेट करना है, मुझे स्प्रेडिंग करना है। इसको भी मैंने ट्विस्ट करके ही डाला है पिन, ताकि पिन मेरी दिखे नहीं, विजिबल हो। अब यहाँ पे ये तो बहुत ऊपर गया ना, तो हम क्या करेंगे, हल्का सा इसको नीचे खींचेंगे। अभी नीचे खींचने में प्रॉब्लम क्या होगी, बाल टुकड़े टुकड़े है, तो क्या करेंगे पहले। अब पहले मेरा सेक्शन कहाँ तक आया, एग्जैक्ट बैक तक पहुंच गया। अभी ये लेफ्ट फिंगर अंदर की साइड ट्विस्ट, ऊपर से लेके नीचे तक स्प्रेडिंग, और 1 2 3 4। ये हैंड मूवमेंट्स आपको सीखना है, बिकॉज ये हैंड मूवमेंट से बहुत सारे वेरिएशंस आने वाले हैं, बहुत सारे। एग्जैक्ट मिडल तक आ गया मेरा, हाफ मिडल इसने कवर कर लिया, और मेरी पफ की हाफ पिनिंग इसने कवर कर ली। आई होप इट्स क्लियर एवरीवन। निकालने हैं तो ये हमारा सेक्शन रहेगा कर्ल्स के लिए। के साथ में किस तरह से मर्ज किया, पफ और ये अलग अलग दिख रहा है नहीं, एकदम परफेक्टली इसके साथ में मर्ज हो गया।
ये आपका परफेक्शन दिखती, नहीं तो क्या होता है बहुत लोग ऐसे ट्विस्ट करके डाल देते तो बैठ जाता है। यहाँ पे बैक साइड छोटी पिन, डन। थोड़ा नीचे देखिए, ठीक है। इसके ऊपर अभी हम ये लगा देंगे, या इससे भी पच जाए, हार्ड रहेगा तो कुछ मतलब नहीं है। फर्स्ट सेक्शन मेरा डन। अब मैं ये सेक्शन को 3 पार्ट में और ये सेक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, कंपलसरी 3 पार्ट डिवाइड करने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ही आपका पूरा स्टफिंग आपका कवर होगा, 2 में नहीं होगा। क्रॉस लेना है, पुल इन एंड शाइन हार्ड स्प्रे, 1 2 3 4। आपकी पिन कहाँ पे होगी, यहाँ पे बॉबी पिन, स्मॉल बॉबी पिन, बिकॉज हेयर अभी कम है, वॉल्यूम भी हेयर में कम है। अभी 1 2 3 4, समझ रहा है। आप ये मैच्योर वाले लोगों को, बड़े लोगों को दोगे तो भी इतना ही अच्छा लगेगा। सिंपल बन से कुछ नया, यूनिक स्टाइल, सिंपल सिंपल। हल्का सा रूट बैक कॉमिंग, हार्ड स्प्रे, और ऊपर की तरफ मैंने तो अभी पहले किया था शाइन स्प्रे। एग्जैक्टली ये इसके ऊपर आना चाहिए। ये सेक्शन को मैं, छोटे छोटे बाल है ना, इसको हम पहले पिन कर देते हैं, नहीं तो वो बीच में आएंगे, यहाँ पे अंदर डाल देते हैं इसको। बड़े भी रहेंगे तो भी इनसाइड डालने हैं, छोटे रहेंगे तो भी इनसाइड डालने ही है। भी यहाँ का सेक्शन, सेकेंड सेक्शन एंड अपर साइड शाइन स्प्रे। शाइन स्प्रे जितना नजदीक से कर सकते हो आप करो, अनलेस अगर बाल ऑयली है तो ज्यादा शाइन स्प्रे नहीं करना है, ड्राई है तो आप नजदीक से कर सकते हो। वन, बैक कॉमिंग, ज्यादा बैक कॉमिंग नहीं करना, नहीं तो आगे की फिनिशिंग खराब हो जाएगी। पूरा बन कवर किया हमने, और ये सेक्शन आपका स्ट्रेट जाएगा यहाँ से। ऐसा आना चाहिए आपका भी। ये बड़ा बनाया है, आप मैच्योर के लिए कभी बनाते हो तो छोटा सा भी बना सकते हो, जो उनके ओरिजिनल है थी उतना ही मेंटेन रखो। फिर बैक कॉमिंग पे मैं हार्ड स्प्रे कर रही हूँ, और जब मैं फिनिशिंग के लिए वर्क कर रही हूँ, अब ऊपर की साइड मुझे फिनिशिंग करना है और काम भी बचा हुआ है, तो तभी क्या करना है, शाइन स्प्रे।
शाइन स्प्रे, यहाँ तक 1 2 3 4। तो अभी भी डायरेक्शन देखो, बाल किस तरफ डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसी के डायरेक्शन में स्प्रे करो। अभी उधर से स्प्रे करती तो नहीं चलता, जो डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन से स्प्रे करो। इसके बाल अच्छे खासे लंबे हैं तो हम यहाँ तक उसको लेके आएंगे। अभी यहाँ पे बॉबी पिन करूंगी तो क्या होगा, दिख के रह जाएगा। तो हम यू पिन से इसको ऐसे उल्टा और यहाँ से मैं उसको नीचे खींच लूंगी। आपका बन यहाँ पे ही खत्म नहीं करो, बन बहुत लोगों का बन इतने में ही खत्म हो जाता है, यहाँ तक नहीं, आप पूरा नेक एरिया उसका कवर करो। मूवमेंट होगी, मूवमेंट करो, टर्न करो फेस। सी फेस मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक प्रॉपर गाइडलाइन लो। ये जो नीचे देखना, ये जो इनका नेक एरिया है दिख रहा है, कपड़े तक उतना एरिया आपको कवर करना है। गाइड ग्लू आता है, यहाँ पे आप लगा दो। पकड़ के सेंटर, छोटे छोटे लगाओ, बस हो जाएगा इतना। थोड़ा सा उसको प्रेस करके रखो। कितना अच्छा लग रहा है, एलिगेंट का एलिगेंट, मिनिमम एसेसरी में मैक्सिमम वर्क। मतलब आईब्रो लेवल तक का सेक्शन उनका लीव करके और कर्ल्स इनसाइड होने चाहिए, ऐसे कोई भी डायरेक्शन इनसाइड एंड होल्डिंग आपकी मशीनरी की स्ट्रेट। अभी इनके बाल छोटे हैं, नहीं तो मस्त राउंड बनता है। यहाँ से कर्व और फिर फ्लिप्स, बहुत अच्छा दिखेगा। फॉरहेड कवर करने के लिए ये जो सेक्शन है ना, यहाँ का सेक्शन हमने कवर किया, यहाँ का सेक्शन कवर नहीं होता है, इसको हम इस तरह से राउंड में सेट करते हैं। देखो ऐसे, ताकि ये पार्ट, ये साइड का फॉरहेड वो कवर करे। अभी नहीं है तो मैं क्या करूंगी, छोटे छोटे बालों को अच्छे से स्प्रेड करके यू पिन लगाया और फिर इसको मैं स्प्रे कर दूंगी। सी, वो साइड से भी उसने फेस कवर किया है ना, नहीं तो क्या करते हैं ऐसे कर्ल्स मार के छोड़ देते हैं। तो ये डायरेक्टली आप इस तरह से इसमें डाल सकते हैं। इसका या पीछे ग्लू निकालने का रहता है, या इधर ग्लू लगा के आप इसको स्टिक कर सकते हो। ये रीयूजेबल है। हाँ, यूज कर सकते हो। ये निकालो, वापस से ग्लू से लगा के यूज कर सकते हो आप। अगर ज्यादा चाहिए तो इस तरह से कर सकते हो, या और एक ऑप्शन है ऐसे, अगर यू पिन्स है तो ये डायरेक्टली आप इस तरह से इसमें डाल सकते हैं। इसका या पीछे ग्लू निकालने का रहता है, या इधर ग्लू लगा के आप इसको स्टिक कर सकते हो। ये रीयूजेबल है। हाँ, यूज कर सकते हो। ये निकालो, वापस से ग्लू से लगा के यूज कर सकते हो आप। अगर ज्यादा चाहिए तो इस तरह से कर सकते हो, या और एक ऑप्शन है ऐसे, अगर यू पिन्स है तो थोड़ा सा ऊपर देखना। हाँ, बराबर आ रहा है। अच्छा लग रहा है, फुल टर्न राइट को भी चल जाएगा। यस, डेफिनेटली 100%।
ब्राइड को क्या नहीं चलता। स्टार्ट। टर्न, फुल टर्न, हाँ टर्न हो गई, टर्न 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 टर्न, बस स्टॉप, वेट।